हेलो दोस्तों, तो आज मैं साल 2022 में आई मूवी एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि एक काले जादू के ऊपर बेस्ड मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एबी को देखते हैं, जो कि अपने वॉशरूम में बहुत ही परेशान और रो रही होती है। अब उसके रोने की क्या वजह है, ये हमें मूवी के आगे आने वाले सीन में पता चलेगा। तभी एबी का डोर नॉक होता है और एबी बाहर आती है, जहाँ हम उसकी गर्लफ्रेंड मिरिंडा को देखते हैं। मिरिंडा एबी के लिए कॉफी बनाकर लाती है। एबी को परेशान देख मिरिंडा उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर एबी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन मिरिंडा को फील हो जाता है कि एबी उससे कुछ छुपा रही है, जिस पर मिरिंडा कहती है कि अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प कर पाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना। अब एबी पूछती है कि क्या तुम मुझे एक नई बॉडी दिला सकती हो। अब इस सेंटेंस से एबी का क्या मतलब था, यह हमें मूवी के आगे आने वाले सीन में पता चलेगा। मिरिंडा उसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसे आउटिंग पर ले जाना चाहती थी। मिरिंडा एबी से एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन एबी मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे दोस्तों को जानती भी नहीं हूँ और वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। इस पर मिरिंडा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मेरे दोस्त बहुत ही अजीब हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मिरिंडा के बहुत ही इंसिस्ट करने पर एबी मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनका एक ऑड लुक या फिर उनका एक सवाल और मैं आउट। अब सीन स्कॉट की तरफ शिफ्ट होता है। स्कॉट भी मिरिंडा के दोस्तों में से ही एक था, जो कि उसी पार्टी में जा रहा था, और हम उसके हाथ में एक बुक को भी देखते हैं, जो कि दिखने में किसी काले जादू की लग रही थी। स्कॉट उसे बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी कारण वो उसे खोलता नहीं है। अब सीन फिर से एबी पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि मिरिंडा एबी को आउटिंग के लिए लेकर गई होती है। अब ये दोनों एक बहुत ही घने जंगल में पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही हरा भरा होता है और काफी सुंदर भी। एबी को वहां बहुत ही अच्छा फील होता है। अब वो दोनों जाकर एक लॉग पर बैठ जाते हैं, जहां मिरिंडा एबी को एक लॉकेट गिफ्ट करती है, जो कि दिखने में काफी रिलीजियस लग रहा होता है। एबी को वो लॉकेट बहुत ही पसंद आता है और वो उसे उसी वक्त पहन लेती है। अब यहाँ वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं, जहाँ एबी मिरिंडा से कहती है कि मिरिंडा उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है, जिससे कि उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर अपने कार में बैठकर उस पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद हम देखते हैं कि अंधेरा हो चुका था और वो लोग एक सुनसान रास्ते पर पहुंच चुके थे। अब मिरिंडा उस पार्टी वाले जगह पर पहुंच चुकी थी। वो अपने गाड़ी को पार्क करती है और एबी के साथ अंदर जाती है, जहां हम देखते हैं कि उस घर की लाइटिंग बहुत ही अच्छी होती है और वो घर काफी खूबसूरत भी होता है, जो कि एबी को बहुत ही पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि मिरिंडा का एक दोस्त विल वहां आकर उन दोनों का वेलकम करता है। एबी विल को उसकी फेवरेट बियर की बोतल देती है, जिससे कि विल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। विल अब उन दोनों को उसके बॉयफ्रेंड कॉडी से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब उन लोगों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जहां एबी उसके घर की काफी तारीफ करती है, जिस पर विल उसे अपने घर की टूर करवाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि विल के और भी दोस्त वहां आ चुके थे और कॉडी ने उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया होता है, क्योंकि कॉडी को कुक करना बहुत ही पसंद था। अब इसके बाद वो लोग एक हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अब डाइनिंग टेबल के पास हम स्कॉट को देख पाते हैं, जो कि वहाँ पहले से ही मौजूद था। अब स्कॉट एबी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर एबी बताती है कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। अब स्कॉट कहता है कि कॉडी ने तो मुझे बताया था, उसने तुम्हें हॉस्पिटल में कई बार देखा है। अब हॉस्पिटल का नाम सुनकर एबी बहुत ही घबरा जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। अब हम एबी को वॉशरूम में देखते हैं, जो कि मिरिंडा को कुछ टेक्स्ट कर रही होती है, लेकिन वो उसे बार बार डिलीट कर रही थी। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि एबी को ओवेरियन कैंसर था, जिसे वो मिरिंडा को बताना चाहती थी, पर वो उसे नहीं बता पाती और वापस आने लगती है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय हम देख पाते हैं कि एबी का पैर फिसल जाता है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब हम एबी को किचन में देखते हैं, जो कि चाकू लेकर खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है। एबी शायद यहाँ पर पोजेस्ड होती है। जब उसे होश आता है तो वो चाकू देखकर डर जाती है और जल्दी से चाकू को नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ पर मिरिंडा भी आ जाती है और एबी मिरिंडा के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। जिस पर मिरिंडा बहुत गुस्सा हो जाती है, मैंने तुमसे पूछकर तुम्हें यहाँ लाया था। अब यहाँ उन दोनों के बीच थोड़ी बकझक भी हो जाती है, जिस पर मिरिंडा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और अब एबी भी चुपचाप आकर अपने टेबल के पास बैठ जाती है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि मिरिंडा के दोस्त बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं।
अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी स्कॉट अपनी स्टोरी शुरू करता है। स्कॉट कहता है कि आज से 1.5 साल पहले मैं अपने कंट्री से दूर एक अलग सी जगह पर गया था जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और वो एक बहुत ही अजीब सी जगह थी जहाँ के लोग और उनकी हरकतें भी काफी अजीब थी, और शायद वो श्रापित जगह थी जो कि ना कि अंदर से बल्कि बाहर से भी इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। वहाँ के इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी काफी अजीब थे। उनके शरीर से अजीब सी चीजें निकली हुई थी। वहाँ के लोग की रिलीजन भी अलग थी। वो लोग भगवान की पूजा नहीं करते थे। एबी उससे पूछती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला, जिस पर स्कॉट कहता है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। वहाँ के लोग तुम्हें वहाँ जाने ही नहीं देंगे जब तक कि तुम उस तरह से ट्यून्ड नहीं हो, और अगर तुमने वहाँ जाने की कोशिश भी करी तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। स्कॉट कहता है कि आज तक जो भी इंसान उस जगह पर गया है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया, और वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वो लोग किसी इंसान की बलि चढ़ाते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सब लोग बहुत ध्यान से उसकी बातें को सुन रहे होते हैं और सब लोग काफी डरे होते हैं। स्कॉट कहता है कि मैं काफी समय उस जगह पर रहा था और मैं जिसे भी ये कहानी सुनाता हूँ किसी को भी मेरे बातों पर यकीन नहीं होता। कभी कभी तो मुझे खुद भी ये सब एक नाइटमेयर्स की तरह लगता है। एबी को उसकी बातें झूठी लग रही होती है जिससे कि वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब एबी मिरिंडा के पर्स से कार की कीज को निकालकर पार्टी से जाने लगती है। जहाँ वो देखती है कि स्कॉट उसके पीछे है तो वो छिप जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद वो चुपके से गेट खोलकर बाहर निकल जाती है। जहाँ रास्ते में उसे एक अजीब सा इंसान मिलता है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और वापस से घर के अंदर चली आती है। अंदर आने के बाद वो देखती है कि स्कॉट उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला रहा था। एबी को लगता है कि शायद वो ड्रग्स मिला रहा है, जिससे कि वो बहुत ही डर जाती है और चिल्ला चिल्लाकर सबको बुलाने लगती है, जिससे कि उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। वो मिरिंडा को बताने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बता पाती। तभी हम विल को देखते हैं जो कि एबी के चेहरे को किसी चीज से ढक देता है और एबी बेहोश हो जाती है। अब सीन एक बहुत ही अजीब सी जगह पर शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं कि चारों ओर खून, ह्यूमन फ्लैश और अजीब अजीब सी चीजें पड़ी हुई थी। विल एबी को उठाकर वहां लाता है। वो जगह दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर काला जादू किया जाता है और वहां इंसानों की बलि चढ़ाई जाती है। मिरिंडा स्कॉट के गले लगती है और कहती है कि एबी का ध्यान रखना, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। मतलब कि मिरिंडा को एबी के बीमारी का पता चल चुका था और वो स्कॉट को उसे ठीक करने के लिए कहती है। अब सब लोग वहां से चले जाते हैं। स्कॉट को बहुत ही डरावनी सी आवाज सुनाई देती है जिससे कि वो जल्दी से एबी को उठाने की कोशिश करता है। एबी होश में आते ही अपने हाथ में एक नाइफ लेकर स्कॉट को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। स्कॉट एबी को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। तभी एबी को भी वो डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। स्कॉट उससे वो लॉकेट उतारने के लिए कहता है। एबी बहुत ज्यादा घबराई होती है। वो जल्दी से अपना लॉकेट उतार देती है और स्कॉट से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। स्कॉट उसे बताता है कि ये एक तरह का क्योर प्रोसेस है जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसकी बॉडी भी कैंसर फ्री हो जाएगी। लेकिन अगर इस समय उसने कुछ ऐसा किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए तो इससे सबकी जानें भी जा सकती है। एबी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो स्कॉट से कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना। एबी के बहुत कहने पर स्कॉट मान जाता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक से एबी को पेन होने लगता है और वो एक चाकू लेकर खुद के पेट में मारती है, जिससे कि उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड और अजीब सी फ्लैश वगैरह सब निकलने लगता है। मतलब कि अब एबी का बॉडी कैंसर फ्री हो चुका था। इसके बाद मिरिंडा और उसके दोस्त वहां आते हैं। मिरिंडा एबी को ठीक देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन एबी मिरिंडा पर अटैक कर देती है, यानी कि एबी अब पॉसेस्ड हो चुकी थी। स्कॉट खुद को बचाने के लिए वहां से निकलता है, लेकिन अब उसके सारे दोस्त पॉसेस्ड थे। वो स्कॉट को पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी तरह से वो बचते हुए वहां से निकल जाता है। अब वो उस बुक को खोलकर देखता है। तभी कोडी पीछे से आकर उसे एक कुर्सी से बांध देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम वहां से बच जाओगे और हमें अकेला छोड़ दोगे? नहीं स्कॉट, तुम वहां से अकेले नहीं लौटे थे। मतलब कि स्कॉट जब कोडी के साथ वहां गया था तो वापस लौटते समय जो स्कॉट के साथ लौटा था वो उसका फ्रेंड कोडी नहीं था, बल्कि कोडी अब पॉसेस्ड हो चुका था और वो भी वहीं के लोगों की तरह मॉन्स्टर बन चुका था।
अब कॉडी स्कॉट से कहता है कि रोशनी ने तुम्हें अंधा बना दिया और अंधेपन से तुम देख पाओगे, विश्वास करो। और ये कहकर वो उसकी आंखें निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस जगह पर आ रहे होते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।